दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसी हितकारी व उपयोगी बातें शेयर करूंगी जो आपको हर किसी के सामने नहीं बोलनी चाहिए, हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, परिवार में सुख शांति चाहते हैं, तो ये 8 बातें भूल कर भी कभी किसी को ना बताएं। पहली बात, अपना दुखड़ा हर किसी के सामने ना रोएं, अपनी मजबूरी हर किसी को ना बताएं, क्योंकि आज अपनों से भी ज़्यादा अपनेपन का ढोंग रचने वाले आपको बहुत मिलेंगे। वो आपको ये दिखाएंगे कि वो आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, उनसे बड़ा हितैषी तो आपका कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वही लोग पीठ पीछे आपकी मजबूरियों का, दर्द का, तकलीफ़ का मजाक बनाते हैं किसी और के सामने। उनके मन में आपके प्रति कैसी छवि हो जाती है, बेचारा। और फिर वो लोग आपको हीन भावना की दृष्टि से देखने लगते हैं, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। और मौका मिले उन्हें कभी कहीं पर कोई बात बिगड़ जाए आपकी उनसे, तो वही लोग आपकी उन्हीं बातों को लेकर आपका अपमान करने से भी नहीं चूकते सारे समाज के सामने। तो ऐसे लोगों के सामने अपनी मजबूरियाँ, अपनी तकलीफ़ें शेयर करने से बचें। दूसरी बात, अपने मित्र को, चाहे आपका मित्र कितना भी प्रिय व घनिष्ठ क्यों न हो आपका, लेकिन फिर भी उसे अपना राज कभी भी ना बताएं। ज़रूरी नहीं कि जितना प्रिय आप उसे मानते हैं वो भी आपको मानता हो, समझता हो। वो आज आपका मित्र है, कल आपका शत्रु भी बन सकता है। आपके दुश्मनों से मिलकर समाज में आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, आपकी भावनाओं से खेल सकता है। देखिए दोस्तों, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। गलतियों से ही हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोगों से कभी कभी ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जो हर किसी के सामने नहीं कही जाती, और यही गलतियां राज बन जाती हैं जो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, कोई विश्वास करके यदि आपको अपने रहस्य या राज बताता है तो उसे किसी दूसरे से कभी भी ना कहें, नहीं तो ये आपके द्वारा उसके प्रति बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, और विश्वासघात से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं। तीसरी बात, अपने घर के राज व अपने घर के झगड़े कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, नहीं तो आपको मानसिक पीड़ा व मानसिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और देखिए दोस्तों, जहाँ तक झगड़ों की बात है तो परिवार है, और परिवार में हंसी मजाक भी होगा, झगड़े भी होंगे, प्रेम भी होगा, सब कुछ होगा। नहीं तो किस बात का परिवार। झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, हर घर की अपनी अपनी कहानी है, कोई बताता है तो कोई छुपाता है। और आप अपने घर के झगड़े के बारे में बताकर अपनों का ही मजाक बना रहे होते हैं, और साथ में ही अपना भी मजाक बना रहे होते हैं, क्योंकि आप भी तो उसी परिवार का हिस्सा हैं। चौथी बात, अपने घर वालों की बुराई ना करें किसी के भी सामने, नहीं तो दुश्मन आपके अपनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर सकता है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जिस घर में, जिस परिवार में एकता नहीं होती है, वो घर, वो परिवार बहुत जल्दी टूट जाता है, वहाँ अपनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, अपने चाहे बुरे हों या भले हों, अपने अपने ही होते हैं। बुरे वक्त में वही काम आते हैं। अपने भाइयों की बुराई करोगे, माँ बाप की बुराई करोगे, बहनों की बुराई करोगे, बुरे वक्त में कौन काम आएगा? अगर बाहर का आदमी काम आएगा तो वो आपसे कोई ना कोई मोल लेगा या फिर 2-4 बातें सुनाएगा। बिना मोल के तो सिर्फ अपने ही काम आते हैं। या तो फिर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके काम आते हैं, आपके साथ होते हैं, आपका भला चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर वालों की बुराई कभी भी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। पांचवी बात, अपनी कमजोरी व ताकत के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है, आपके दिल व दिमाग कहीं से भी खेल सकता है, वक्त कभी भी बदल सकता है। आपका हितैषी कब आपका विरोधी बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अपनी कमजोरी व ताकत के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। छठी बात, अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। आपसे दुश्मनी रखने वाले लोग, आपसे जलने वाले लोग आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अपने भविष्य की योजनाएं हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। सातवीं बात,
पति पत्नी दोनों ही अपने बीच की बातें, प्रेम की बातें किसी अन्य से ना कहें। लोग आपके प्रेम का मजाक बना सकते हैं, आपसे जलन व ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं, जो आपके सुखी जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 8वीं बात, आपके पास कितनी बचत है, आप कितना कमाते हैं, ये दोनों ही बातें कभी किसी को ना बताएं। कम कमाते हैं तो लोग आपका मजाक बना सकते हैं, और ज़्यादा कमाते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। ईर्ष्या मतलब नज़र लगाना, और नज़र लगाना मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नकारात्मक ऊर्जा, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपकी उन्नति में बाधा बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 8 बातें जो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और सुख व शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। थैंक्स फॉर मी वॉचिंग।